सिवान जिले में एक वैसा शिवलिंग स्थापित है जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देख रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के सोहगरा में विशाल बाबा हंसनाथ का शिव मंदिर है। जिस शिव मंदिर में लगभग 8 फीट ऊंचा और 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा विशाल शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग के मध्य में दैत्यराज वाणासुर ने अपनी पुत्री उषा की पूजा करने के लिए, उषा के रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के लिए अपनी कठिन तपस्या के बल पर एक शिवलिंग को उत्पन्न किया। एक शिवलिंग प्रकट हुआ धरती से, जो शिवलिंग जो है आज भी सोहगरा के उस मंदिर में स्थापित है। कहा जाता है कि वाणासुर की पुत्री उषा थी, जो भगवान महादेव अर्थात शिव भगवान की परम भक्त थी। उषा दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सदैव वह भगवान शिव को याद करती थी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक भगवान शिव को याद करती थी, उनके नाम की भजन सुमिरन आदि करते रहती थी। उषा ने एक दिन अपने परम प्रतापी दैत्यराज पिता बाणासुर से कहा कि पिताजी, एक वैसे शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए जिस शिवलिंग के माध्यम से मैं पूजा कर सकूं और भगवान भोलेनाथ अर्थात देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर सकूं। बाणासुर ने कहा कि मैं किसी दुकान से, किसी स्थान से शिवलिंग को लाकर के यहाँ स्थापित नहीं करूंगा। मैं अपनी कठिन तपस्या के बल पे शिवलिंग उत्पन्न करूंगा, शिवलिंग प्रकट हो जाएगा और उसी शिवलिंग की स्थापना मैं यहाँ कर देता हूँ, जिस पे बेटी तुम पूजा करना। बाणासुर ने आंव देखा न तांव भगवान शिव की कठिन तपस्या में बैठ गया। काफी दिनों तक बाणासुर ने घनघोर तपस्या की। बाणासुर के तपस्या से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के देवाधिदेव महादेव ने बाणासुर से पूछा कि बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप मेरी तपस्या से खुश हैं, तो एक बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ उत्पन्न कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए, जिसकी स्थापना मैं सोहगरा में कर दूं और यही जो है मेरी बेटी आपकी पूजा और आराधना करेगी। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यमस्तु एकदम ऐसा ही होगा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, तब के सोहनपुर और आज के सोहगरा, उस समय कहा जाता था कि जब दैत्यराज बाणासुर वहां राज करता था, वहां उसका किला था, उस समय उस स्थान का नाम सोहनपुर था और आज के समय में उस स्थान का नाम जो है सोहगरा हो गया है। उसी सोहनपुर और वर्तमान के सोहगरा में विशाल शिवलिंग एक जो है प्रकट हुआ धरती से और उसी शिवलिंग की स्थापना दैत्यराज भणासुर ने अपनी पुत्री की पूजा अर्चना के लिए कर दिया। बहुत विशाल शिवलिंग, शिवलिंग को आज भी आप देखेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। और उस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ के मंदिर में बाणासुर द्वारा स्थापित शिवलिंग पे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जलाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, पूजा अर्चना करता है, भगवान महादेव उसके पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सकल मनोरथ को पूर्ण करने में तनिक भी देर नहीं करते। बाणासुर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां के शिवलिंग की इतनी चमत्कार है कि काफी नरेश को एक बार संतान नहीं हो रहा था और काफी नरेश को किसी विद्वान प्रकांड पंडित ने बताया कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पे सोहगरा चले जाइए। सोहगरा में बाणासुर के द्वारा स्थापित विशालकाय शिवलिंग है। उस शिवलिंग पे पूजा अर्चना करिए, वहां रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक करिए, भगवान आपकी सुनेंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। काफी नरेश कालांतर के युग में आए और आकर के बाणासुर के उस स्थापित सोहगरा के शिवलिंग पे पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव महादेव ने काशी नरेश को आशीर्वाद दिया और काशी नरेश के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात काशी नरेश का वंश तभी से चलने लगा। इसके अलावा कई दंत कथाओं में बातें कही जाती है। कहा जाता है कि एक बार सम्राट अशोक भी उस मंदिर में आया था। सम्राट अशोक भी आकर के सबसे पहले वहां पूजा अर्चना किया था। मंदिर के दीवारों पर देखेंगे तो अशोक चक्र आज भी कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। सुहागरा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग वहां आते हैं और श्रावण मास में आकर के वहां पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक सोमवारी के दिन वहां लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड के अलावा देश के कई अन्य राज्यों से आते हैं और बाबा हंसनाथ के विशालकाय शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं और बाबा जो है सबकी मनोरथ को पूर्ण कर लेते हैं। सावन का यह पावन महीना चल रहा है और मेरा यह प्रयास है कि बिहार और पूर्वांचल के तमाम शिवलिंग की गाथाओं को मैं आप तक पहुंचाऊं। आज सोहगरा शिवलिंग की गाथा मैं आपको बता रहा था कि बाणासुर ने अपने तपस्या से शिवलिंग की उत्पत्ति की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने शिवलिंग को प्रकट किया। उसी शिवलिंग पे आज लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने
सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के सोहागरा स्थित इस बाबा हंसनाथ के मंदिर में आते हैं, जहां बाबा की पूजा अर्चना करके सब लोग अपने मनोरथ को पूर्ण पाते हैं। सुहागरा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई दंपति निसंतान है और सच्चे मन से आकर के वहां बाबा की पूजा अर्चना करे और अपनी मन की बातों को बाबा से कह दे, तो निश्चित रूप से उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती है। बहरहाल, आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे, आप भी बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, तो एक बार सुहागरा धाम जरूर जाइए और जाकर के देवाधिदेव महादेव के उस विशालकाय पौराणिक शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए। भगवान निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नमस्कार।